अब एक बार समराइज करें कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे। तो फ्रंट एंड की अगर बात करें तो हम शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड के अंदर HTML के साथ, फिर हम CSS पढ़ेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और CSS के अंदर अपने कुछ दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनमें से एक होता है बूटस्ट्रैप, एक होता है टेलविंड CSS। वैसे तो दोनों आने बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप चाहें तो एक सीख लेंगे वो भी काफी होता है, बट यूजुअली आजकल टेलविंड CSS थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट होता है सीखने में, इसीलिए हमने टेलविंड CSS को भी इंक्लूड किया है। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें बूटस्ट्रैप ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, पर इन दोनों से भी ज्यादा क्या यूज होता है, सिर्फ CSS यानी प्लेन CSS सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं या प्लेन CSS में और फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस बेसिक टेक्नोलॉजीज के नाम है जिनको हम कवर कर रहे होंगे। अब बैकएंड के अंदर हम कवर करेंगे एक्सप्रेस एंड Node.js को। अब Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही बना है, तो एक तरीके से आप जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो उसके बाद Node.js सीखने में हमें आसानी होगी। बट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम बैकएंड सीखते टाइम बात करेंगे। एंड सिर्फ इतना नहीं है, कहने को तो हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखेंगे, हम ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, हम ऑथराइजेशन सीखेंगे, हम टेम्पलेटिंग सीखेंगे, बट वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है लिखने के लिए। ऊपर से हम इन दो चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। डेटाबेसेस की अगर बात करें तो डेटाबेसेस में हम दो डेटाबेस को कवर करेंगे। एक है हमारा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपने सुना होगा स्कूल या कॉलेज के अंदर, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, डेटाबेसेस को बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे। एंड दूसरा डेटाबेस जिसको हम पढ़ेंगे वो है MongoDB। एंड जब हमारी तीनों पोर्शंस यानी फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्ट की, यानी लास्ट में जाकर हम रिएक्ट को सीखने वाले हैं, जो कि काफी डिटेल और कई घंटों की हमारी जर्नी होने वाली है।